नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरुजी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख के जान ही लिया होगा कि आज की वीडियो में हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आपको पता है कि आपका एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी 2020 का स्किल टेस्ट लगा हुआ है, जो कि आपका 20 और 21 जून को होना है। तो इसी क्रम में हम लोग अपना अनुभव और एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं इस वीडियो में, ताकि आपको स्किल टेस्ट के दौरान कोई भी परेशानी ना आए और आप कोई ऐसी गलती ना करें जिससे आपको स्किल टेस्ट में नुकसान हो। तो इस वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल में जानेंगे क्या क्या चीज़ें करना है, क्या क्या कैसे कैसे होगा, सब कुछ यहाँ पे डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। वैसे तो हम हर स्किल टेस्ट के पहले एक वीडियो देते ही हैं और आप लोगों ने सुना होगा, जिन्होंने स्किल टेस्ट दिया है उन्हें तो ज़्यादातर चीज़ें मालूम ही होंगी, लेकिन फिर भी अब हमारी आदत है भाषण देने की, तो आप लोग सुनिएगा इसको। हो सकता है कोई एक पॉइंट ऐसा मिल जाए जो आपको ना पता हो और वो आपके लिए स्किल टेस्ट में काम कर जाए। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन करना। तो दोस्तों, सबसे पहले बता दूं कि आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होने लगा है। ठीक है, सभी लोग जिस भी रीजन से हैं अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें और एडमिट कार्ड के साथ आपको एक IC ID ले जाना है, जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ और फोटो होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे एडमिट कार्ड लीजिए जिसमें डेट ऑफ बर्थ आपका वही होना चाहिए जो आपके एडमिट कार्ड में है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप निर्वाचन कार्ड ले जाएं, उसमें कुछ और डेट ऑफ बर्थ है, फिर मिसमैच होने लगे तो आपको वहाँ पे परेशानी का सामना करना पड़े, तो ऐसा मत करिएगा। वही ID कार्ड ले जाइए, जैसे पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड में भी कई जगह मिसमैच होता है डेट ऑफ बर्थ में, तो ऐसा ले जाइएगा जिसमें आपका फ़ोटो और डेट ऑफ बर्थ हो। एड्रेस से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। ठीक है, और साथ में आपको, अगर आप पेन से लिखते हैं तो पेन ले जाइएगा, पेंसिल से लिखते हैं तो पेंसिल ले जाइएगा, लेकिन पेन से लिखते हैं तो भी पेंसिल ले जाइएगा। ठीक है, अपना पेन, पेंसिल और इरेजर, ये तीनों चीज़ें आपको अपने स्वयं ले जानी है। एडमिट कार्ड और ID प्रूफ, इसके अलावा आपके साथ कोई कागज़ वगैरह कुछ नहीं जाएगा, कोई घड़ी वड़ी नहीं ले जानी है वहाँ पे। ठीक है, कोई भी धागा फागा कुछ नहीं ले जाना है कि वहाँ सब बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, अंगूठी वंगूठी कुछ भी अलाउ नहीं करेंगे, तो आप पहले से ही निकाल कर जाइए। ठीक है, ताकि आपको वहाँ पे कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। आप एंट्री करोगे सीधा, आपका अटेंडेंस वगैरह किया जाएगा। ठीक है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस, जो भी अटेंडेंस होगा, अटेंडेंस करके फिर आपको लैब में ले जाया जाएगा। क्योंकि पहले जो है वो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन पहले कराते थे, लेकिन अब इन दिनों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाद में होता है। जब आपका स्किल टेस्ट का रिजल्ट आ जाता है तब डॉक्यूमेंट के लिए बुलाते हैं, तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट एडमिट कार्ड और ID के अलावा नहीं ले जाना है। ठीक है, तो प्रवेश करेंगे, प्रवेश करने के बाद अपना अटेंडेंस वगैरह लगाएंगे। ठीक है, फिर इनका जैसे भी शेड्यूल होगा, अगर हॉल टाइप का होगा या अगर एक एक कमरे का बैच होगा तो 20-25 लोगों का एक एक बैच बनाएंगे कमरे में। ठीक है, और हॉल में इनका लैब जो होगा, अगर लैब में पूरा सिस्टम ही सिस्टम लगा रखे होंगे तो कमरे में डिक्टेशन देंगे। और कहीं कहीं क्या होता है कि एक एक कमरा ही बनाए होते हैं, उसी में सिस्टम भी सेट होते हैं और उसी पे आपकी सीट पे बैठा देंगे और वहीं पे आप डिक्टेशन भी लिखेंगे और वहीं पे आप जो है ट्रांसक्राइब भी करेंगे। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि हर एग्ज़ाम सेंटर पे कैसा क्या माहौल है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। बट वहाँ पे जो डिक्टेशन होगा वो कोई बंदा नहीं बोलेगा, बल्कि रिकॉर्डिंग रहेगी। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग डिक्टेशन होगी तो पहले ट्रायल आपको दिया जाएगा। ठीक है, आप बैठते समय देख लीजिएगा, अगर बाई रोल नंबर बैठाते हैं तब तो आपकी मजबूरी है, बैठना ही पड़ेगा आपके रोल नंबर जहाँ आता है। अगर वैसे बैठाते हैं तो आप साउंड के नीचे मत बैठिएगा, बल्कि साउंड आपके अगल बगल होंगे तो अच्छे से आवाज़ सुनाई पड़ेंगे। ठीक है, नीचे रहेगा तो आवाज़ टकरा के फिर आपको वापस सुनाई पड़ेगा, तो वहाँ पर थोड़ी सी सुनने में प्रॉब्लम आती है। तो अपने सीट पर बैठने के बाद आपको शॉर्ट हैंड की कॉपी मिलेगी। ठीक है, जिस पे आपको अपना रोल नंबर लिखना है, बस खाली रोल नंबर ही लिखना होता है। बाकी स्टेनो ग्रेड डी जोन से एग्जाम होता है उसमें स्टैंप लगा रहता है, बाकी जो भी होगा आप देख लेंगे, हर पेज पे शायद रोल नंबर ही लिखना होता है। ठीक है, उसमें एक इंस्ट्रक्शन और लिखा रहेगा कि आप दोनों साइड लिखिए। तो देखिए, दोनों साइड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो कॉपी मिलती है वो 20-25 पेज की होती है। ठीक है, तो और 12-13-14 पन्ना भी होता है उसमें, तो हमें लगता है कि 3-4 पेज में ही तो हमारा डिक्टेशन हो जाता है। ठीक है, कितना भी आप बड़ा लिखेंगे तो 7-8 पेज लिख लेंगे, बड़ी बड़ी आउटलाइन बनाएंगे तो भी हमें नहीं लगता। तो आप जैसे अभी लिखते हैं अपने घर पे, ठीक है, पहले एक तरफ लिखते जाते हैं, फिर जब भर जाता है तो उसको पलट देते हैं, दूसरी तरफ लिखते जाते हैं। तो आप दोनों तरफ ना लिखिए, बस एक ही तरफ लिखते जाइएगा। ठीक है, एक ही तरफ लिखते जाइएगा, वैसे तो भरेगा ही नहीं, 3-4 पेज का ही होता है। पहले एक एक डिक्टेशन बोला जाएगा, ट्रायल डिक्टेशन पहले एक बोला जाएगा। ठीक है, उसको सुनिएगा, लिखिएगा। अगर साउंड में दिक्कत आ रही है तो अपना जगह बदलिए, जो भी प्रॉब्लम आ रही है आप उनसे कह के सॉल्व कराइएगा। ठीक है, उसके बाद फिर एक डिक्टेशन, यानी कि 2 ट्रायल डिक्टेशन होगा। पहले तो वो आएंगे, आपको बधाई वगैरह संदेश देंगे 1-2 मिनट। ठीक है, उसके बाद फिर ट्रायल डिक्टेशन देंगे। फिर ट्रायल के बाद
फिर कोई कुछ नहीं, बस 5 सेकंड बाद 10 सेकंड बाद आपका एक्चुअल डिक्टेशन स्टार्ट हो जाएगा। ट्रायल लिखने के बाद आपको कार्ड देना है, विधिवत कार्ड देना है, ताकि उसको आपको पता चले कि हाँ ये ट्रायल है, इसको हमें ट्रांसक्राइब नहीं करना है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और फिर उसके बाद आपका एक्चुअल टाइम स्टार्ट होगा और यही आपकी परीक्षा की घड़ी होती है। यहाँ पे अपने मन को शांत रखना, एकदम हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, हाथ पैर नहीं फूलेगा, कुछ नहीं होगा। अगर आपने तैयारी अच्छा किया है तो बिल्कुल अपने आप को एकदम शांत रखिएगा। बस खाली डिक्टेशन सुनना है और सीधे लिखना है, बिल्कुल हड़बड़ाइएगा नहीं। ठीक है, जैसे 1-2 मिनट लिखेंगे आप एकदम लय में लिखते जाएंगे, 10 मिनट यूँ ख़त्म हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो एकदम कॉन्फिडेंस बनाए रखिएगा, हेजिटेशन बिल्कुल नहीं आने दीजिएगा। ठीक है, बस अपना डिक्टेशन लिखिएगा, इधर उधर कुछ मत ताकिए क्या लिख रहा है, कौन कैसे लिख रहा है, बिल्कुल कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं। केवल आपका अपना पेन या पेंसिल दिखना चाहिए। ठीक है, जिससे भी आप लिखते हैं आप चेंज मत करिएगा। पेन से लिखते हैं तो पेन से लिखिएगा, पेंसिल से लिखते हैं तो पेंसिल से लिखिएगा, कोई चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और एक पेंसिल से अगर लिखते हैं तो एक पेंसिल लिखिएगा हाथ में रहेगा और एक पेंसिल शार्प करके एकदम बगल में रखे रहेंगे। अगर बाई दबे मान लो कि उसका नोक वगैरह टूट गया, वैसे तो जल्दी होता नहीं है, लेकिन कुछ भी हो सकता है जब किस्मत ख़राब होती है तो फिर ताकि वो दूसरा पेंसिल आप उसको यूज कर पाएँ। तो इस सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। एक्चुअल डिक्टेशन जैसे वो स्टॉप बोलेगा, समाप्त बोलेगा, ठीक है, फिर आपको इधर उधर नहीं झांकना है, आपको अपना डिक्टेशन रीडिंग स्टार्ट कर देना है। और रीडिंग करते समय जहाँ पे आपको लगे कि इसको बाद में हमें दिक्कत आएगी पढ़ने में, जब हम ट्रांसक्राइब करने लगेंगे तो वहाँ, क्योंकि उस टाइम याद रहता है, तो आप वहाँ पेंसिल से अपना हिंदी में लिख दीजिए। ठीक है, जब आपका एक्चुअल मैटर ट्रांसक्राइब हो जाएगा तो उसके बाद उसको मिटा के फिर कॉपी जमा कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जैसे डिक्टेशन आपका समाप्त होगा, 10 मिनट आपको मिलेगा रीडिंग करने के लिए। उस 10 मिनट को में आप रीडिंग करिएगा। ठीक है, शुरू से रीडिंग करते जाइएगा और रीडिंग करते समय आपको कोई शब्द ना पढ़ने में आए तो उस पर ज़्यादा ध्यान ना, मतलब ज़्यादा देर तक उसी पे मत टिके रहिए। उसको अंडरलाइन करिए कि ये शब्द हमें पकड़ में नहीं आ रहा है। ठीक है, एक ही शब्द है, नहीं पकड़ में आ रहा ना, कोई बात नहीं, आगे पढ़ते जाइए। हो सकता है बाद में जब हम ट्रांसक्राइब करते समय पूरा सेंटेंस बनाए तो पकड़ में आ जाए, नहीं आएगा तो एक ही शब्द तो छूटा, एक ही गलती मानी जाएगी ना। ठीक है, उसके चक्कर में पता चला आप 3 मिनट उसी पे लगा दिए कि ये क्या लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया, क्या लिख दिया। तो वहाँ पे टाइम वेस्ट मत करिएगा, अपना 10 मिनट पूरा यूटिलाइज करिएगा डिक्टेशन को रीडिंग करने में। ठीक है, और कोई भी जैसे उस टाइम बोलते समय कोई भी इंग्लिश का वर्ड आपने लिखा है या कुछ ऐसा लिखा है तो उसको उस टाइम वहाँ पे फुल फॉर्म लिख लेना हिंदी में, जैसे भी जो भी लिखते हैं। ठीक है, उसको करके, ताकि बाद में जब आप ट्रांसक्राइब करने लगें तो आपको दिक्कत ना आए। और जो शब्द एक साथ बोला जाएगा उसको एक साथ लिखिएगा, जो अलग अलग बोला जाएगा उसको अलग अलग लिखिएगा। ठीक है, कभी कभी मंत्री महोदय, ठीक है, सॉरी, मंत्रिमंडल कभी कभी एक में बोल दिया जाता है, कभी कभी अलग में रहता है तो अलग बोला जाएगा, तो अलग। राज्यसभा, लोकसभा अगर अलग बोलेंगे, ठीक है, राज्यसभा वहाँ स्पष्ट सुनाई दे पड़ेगा। ठीक है, तो अलग लिखिएगा, क्योंकि जॉइंट कर देंगे तो जॉइंट की मिस्टेक मानी जाती है, हालांकि वो हाफ मिस्टेक ही होती है। आपको ज़्यादा इतना घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आप घबराएंगे नहीं तो आपका स्किल अच्छा होगा, अगर आप घबरा जाएंगे तो डिक्टेशन भी छूटेगा, फिर आपको गलतियाँ भी ज़्यादा हो जाएंगी। ठीक है, और कोशिश करना है कि आपको 30, 35, 40 मिनट के अंदर जितना जल्दी से जल्दी आप कर सकें उतने टाइम में आप ट्रांसक्राइब कर लीजिएगा उसको, ताकि आपके पास मिलाने का मौका रहे। हाँ, जैसे आपका डिक्टेशन समाप्त होगा, आप 10 मिनट रीडिंग करने के बाद जैसे आप लैब में बैठे हैं तब तो वहीं बैठे हैं, वहीं सिस्टम है, तब तो आपका वहीं से स्टार्ट कर दिया जाएगा। और 10 मिनट खत्म, जैसे नहीं, अगर अलग कमरे में डिक्टेशन बोला गया तो आपको लैब में ले जाएंगे। ठीक है, वहाँ पे आप सिस्टम पे बैठेंगे, अपना रोल नंबर एंट्री करेंगे, 2 मिनट का ट्रायल होगा। ठीक है, वो आपका एक्चुअल टाइम नहीं होगा, ट्रायल टाइम स्टार्ट होगा और आपको अपना कीबोर्ड चेक कर लेना है। ठीक है, ट्रायल स्टार्ट करते समय जब आप अपना रोल नंबर डालेंगे तो वहाँ कीबोर्ड सेलेक्ट करने का भी ऑप्शन आएगा, तो आप वही कीबोर्ड सेलेक्ट करिएगा। ठीक है, अगर रेमिंगटन करते हैं तो रेमिंगटन करिएगा, इनस्क्रिप्ट करते हैं तो इनस्क्रिप्ट करिएगा। ठीक है, अगर गलती से आपने रेमिंगटन किया और प्रैक्टिस आप इनस्क्रिप्ट पे करके गए और वहाँ पे रेमिंगटन सेलेक्ट कर दिया, बाद में चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फिर आपका कोई भी मैटर टाइप नहीं हो पाएगा, फिर आप समझ सकते हैं क्या होगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, हड़बड़ाना नहीं है। जो जिस पे अगर नहीं आपको कुछ समझ में आता है तो वहाँ पे जो एग्जामिनर रहेंगे उनसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अपने ऊपर ब्लेम मत लीजिए, बाकी वो गलती करते हैं तो वो आपको मौका देंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आपको बस अपना टाइम स्टार्ट कर दें, 2 मिनट का टाइम होगा, सभी कीबोर्ड वगैरह चेक कर लीजिए, शिफ्ट वगैरह अगर बड़ी शिफ्ट से आपने टाइप करके प्रैक्टिस करके गए हैं तो बड़ी शिफ्ट वाली कीबोर्ड वहाँ पे ले लीजिए। कोई दिक्कत आती है तो कीबोर्ड में चेंज करा लीजिए, कीबोर्ड के बटन अगर हार्ड हैं या कुछ भी है तो कीबोर्ड चेंज हो जाएगा, उसी 2 मिनट के ट्रायल के बाद अपना चेंज करा लीजिए, क्योंकि एक्चुअल टाइम स्टार्ट होने के बाद फिर कोई चेंजिंग वेंजिंग नहीं होगा, चेंज कराओगे तो आपका टाइम लॉस होगा।
1 मिनट में सारे कीबोर्ड के बटन चेक कर लेने हैं आपको। बाकी 1 मिनट जो बचता है वो आपका जो एक्चुअल मैटर बोला गया उसको ट्रांसक्राइब करके, ताकि दोबारा जब हमारा एक्चुअल टाइम स्टार्ट हो तो हम उसको ट्रांसक्राइब करें तो और जल्दी हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से टाइम आपको बचाना है और आप ट्रांसक्राइब करते जाइएगा और ध्यान से एक एक लाइन पढ़ के करिएगा। कई बार लाइन छूट जाती है, जब लाइन छूट जाती है ना तो वहाँ बना हुआ मैटर बेकार हो जाता है। लाइन छूट जाएगी तो गलती बढ़ जाएगी आपकी, इस बात को ध्यान रखिएगा। और टाइप हो जाए तो अपने शॉर्ट हैंड से एक बार शॉर्ट हैंड पढ़ते जाइएगा, स्क्रीन पर देखते जाइएगा कि हाँ जो हम शॉर्ट हैंड में लिखे हैं स्क्रीन ये टाइप हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, एक दो बार इस पढ़िएगा और टाइम बचे तो एक बार सरसरी निगाह अपना पूरा मैटर पढ़िएगा। कई बार टाइपिंग की त्रुटि जो हमारी होती है वो सही हो जाएगा। ठीक है, और एडिट करने के लिए कर्सर जो एरो की होता है, माउस तो शायद काम नहीं करेगा, लेकिन जो एरो की होता है एरो की से जाके वहाँ पे बैक स्पेस यूज करके काम कर सकते हैं। ठीक है, उसको एडिट कर सकते हैं। और एक सबसे ज़रूरी बात जो कि आपको ध्यान रखना है, अगर आप अभी जैसे अपने घर पे प्रैक्टिस करते हैं या किसी कैफ़े वगैरह में करते हैं तो आप क्या करते हैं कि बीच बीच में कंट्रोल एस दबाते रहते हैं ताकि हमारा मैटर सेव हो जाए ना, तो वहाँ पे ये गलती नहीं करना है। कंट्रोल एस या सेव या कुछ भी ऐसा बटन नहीं दबाना है जिससे आपके सिस्टम पे कोई फ़र्क पड़े। अगर आपने बीच में कहीं भी सेव बटन दबा दिया, ठीक है, अगर सेव बटन दबा दिया तो फिर आप आगे जितना भी टाइप करेंगे वो सब प्रिंट नहीं आएगा, क्योंकि वहीं पे जहाँ पे आपने सेव किया वहीं से आपका डाटा सेव हो गया, आगे फिर सेव नहीं होगा। ये सारा डाटा जो आप टाइप करते जाते हैं वो सर्वर पे सेव होता रहता है। ठीक है, जैसे आपका टाइम समाप्त होगा वो अपने आप पूरा सेव हो जाएगा। उसके बाद वो वहाँ पे जो एग्जामिनर रहेंगे वो आके प्रिंट दे देंगे, आपको कुछ नहीं करना है, कोई छेड़ना ओड़ना नहीं है। ठीक है, ज़्यादा बुद्धिमानी नहीं दिखाना है वहाँ पे। बस आप कोशिश करिए कि आपका मैटर बन जाए 40 मिनट के अंदर, 35 मिनट के अंदर। उसके बाद आप उसको मिला लें, मिलाना बहुत ज़रूरी है। मिला लेंगे तो बहुत सारी गलतियाँ कम हो जाएगी। ठीक है, चाहे आप इंग्लिश से हो या हिंदी से हो, किसी से भी हो। ठीक है, दोनों लोग मिलाइएगा, दोनों लोग इस बात को ध्यान रखिएगा, सेव नहीं करना है। और जब आपका पूरा टाइम समाप्त होगा तो अपने आप सेव हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे आपका टाइम समाप्त होगा स्क्रीन हाईलाइट होना बंद हो जाएगी, तो अपने आप सेव करके वो प्रिंट लेंगे। जैसे भी करना हो उनका काम है। ठीक है, प्रिंट पे आप जब तक साइन नहीं करेंगे तब तक आप अपना सीट नहीं छोड़ेंगे। प्रिंट आएगा, आप प्रिंट चेक करेंगे कि हाँ जो हमने मैटर टाइप किया है वही है, वही वाली प्रिंट पे हम साइन कर रहे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अपना साइन करिएगा, फिर आप अपना सीट छोड़ सकते हैं। तो यही थी कुछ जानकारी जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। और एक बार फिर से हम आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं ताकि आप एग्ज़ाम में और बेहतर कर पाएँ। ठीक है, जैसे आपका 20 का एग्ज़ाम है तो अब आप वहाँ परीक्षा हाल में भी पहुँच के प्रैक्टिस मत करिएगा। ठीक है, 20 का एग्ज़ाम है तो 19 को रेस्ट करिए, 20 को जाके स्किल टेस्ट दीजिए। जिसका 21 को है वो लोग 20 को रेस्ट करें। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग खाली रखेंगे तो वहाँ पर जो मैटर बोला जाएगा वो भी दिमाग में सेव रहेगा कुछ देर तक। ठीक है, जब दिमाग पहले से ही भर के जाओगे तो फिर कहाँ सेव होगा। तो जिनका दूर सेंटर है वो थोड़ा पहले पहुंच जाएंगे। ठीक है, ताकि अपने शरीर को, बॉडी को रिलैक्स रखें। ठीक है, ताकि कोई दिक्कत ना आए। फिर से एक बार सभी को शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।